Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope your preparation is going well and you are staying safe. So today's topic is about my IBPS PO prelims exam analysis and आज मेरे जो शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी 23 अगस्त में, सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट. सो टेलिंग अबाउट माई अटेम्प्ट्स. मेरे अटेम्प्ट्स इंग्लिश में 27 रहे, क्वांट्स में 11 एंड रीजनिंग में 19. ओवरऑल 57 अटैम्प्ट्स हैं मेरे. अब हम सेक्शन वाइज बात करेंगे. इंग्लिश की बात करूँ, मुझे पर्सनली इजी लगा, थोड़ा बहुत मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे. इजी इसलिए क्योंकि काफ़ी पार्ट जो वन वर्ड लाइक पहले 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे जो कि बहुत इजी थे. ऐसे देखने से पता लग रहा था कि कहाँ एरर है कहाँ नहीं है. उसके बाद पैसेज भी अगर कोई अच्छे से पढ़ लेता उसको एक बार में तो पैसेज के भी आंसर्स मिल जाते. इतना मुश्किल नहीं था. हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा था बट इतना मुश्किल नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं. उसकी जो वोकैब थी, रिमेन्स था एक वर्ड एंड एक वर्ड स्टिल था जो कि बहुत इजी हैं. एंड फिलर्स भी बहुत आसान थे. एंड इवन पैराजम्बल भी. अगर पैराजम्बल आप में से किसी ने बनाया है तो मुझे प्लीज़ बताना क्या उसका जो पैटर्न था वो था BCDFEA. सो ये मेरा इंग्लिश का पार्ट था. देन हम क्वांट्स की बात करें. क्वांट्स में मैंने सिर्फ 4 सिंप्लीफिकेशन आई थी, 3 क्वाड्रेटिक आई थी, वो अटैम्प्ट किए हैं एंड एक DI की थी. उसमें भी 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे. क्वांट्स मेरी ऐसी ही है, मैं D1 से बोल रही हूँ. लाइक मेरे को क्वांट्स से कोई होप नहीं थी, फिर भी मेरे 11 क्वेश्चन हो गए. आई एम थैंकफुल. सो क्वांट्स का मेरा इतना ही था, बाकी मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे. एक जो DI थी वो मैंने करने की कोशिश की थी. यू माइट फाइंड इट ईजी बट मेरे लिए बहुत ऐसा हो जाता है क्वांट्स वाला पार्ट. देन बात करते हैं रीजनिंग की. सो रीजनिंग मेरा फोर्टे है एंड पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ पिछले 2 महीने से. अगर मैं सेक्शनल्स दे रही थी तो मेरे मार्क्स 30+ ही थे एंड अटेम्प्ट्स भी बहुत अच्छे जा रहे थे. अगर मैं फुल लेंथ मॉक दे रही थी उसमें मेरे रीजनिंग में क्वेश्चन सिलेक्शन से या फिर पता नहीं क्या चीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे मॉक्स में भी स्कोर्स बहुत कम ही थे. देन मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एटलीस्ट सेक्शनल में सही आ रहा है तो एग्ज़ाम में भी कर ही लूँगी. बट एग्ज़ाम में भी जाके सेम मेरे साथ वही हुआ. वहाँ जाके भी मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत गंदी की जिससे मेरे अटेम्प्ट सिर्फ 19 हुए. पहले ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था. आई डोंट नो उसमें क्या तो था. मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है कि B की R के साथ शादी हुई है, R K का इकलौता बेटा है एंड R देन उसके बाद बोला था कि वेट मिनट, J सिस्टर इन लॉ है B की एंड J फिर उसके बाद बोला था J इज डॉटर ऑफ G एंड G के 2 बच्चे हैं. और फिर बोला था कि H जो है वो B का सन या डॉटर कुछ ऐसा बोला था एंड C ब्रदर या सिस्टर है H के साथ. बट बाद में उन्होंने ट्विस्ट ऐड किया, एक लास्ट में प्लॉट ट्विस्ट था वो बिल्कुल ही कि C जो है वो P की बेटी या बेटा है. एंड आई वाज लाइक व्हाट. मैंने पहले 30 सेकेंड्स लगाए थे उसमें, 30 सेकेंड्स में वो नहीं बना तो मैंने आगे वाली उस पर पजल पे पढ़ी. आगे वाली पजल थी एज बेस्ड पजल, जो ईयर वाली होती है ना, ईयर में एज वाली, तो वो थी. उसमें भी ऐसा होता ना मॉक में कई बार मोस्टली टाइम यही आई थी कि एज गैप कम था बट यहाँ पे 1945 से लेके 1926 तक का एज गैप वाला दिया हुआ था. एंड उसमें जो लिखे हुए थे कि P और V में 11 के मल्टीपल का डिफरेंस है एज का, U और आई थिंक पता नहीं किस में था 13 के मल्टीपल का डिफरेंस था. तो वो बहुत ट्रिकी थी. स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ उसके कॉलम्स बनाए, ईयर्स लिखे एंड मैंने वो छोड़ दी थी कि मेरे को पता था कि टाइम टेकिंग है ये, पहले आगे कर लेती हूँ. फिर मैंने एक लीनियर रो वाली बनाई जिसमें अप साइड डाउन देख रहे थे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ज़्यादा थे साउथ कम थे ऐसे करके थी. और एक अनसर्टेन वाली थी वो की थी. गेट ओपन वाली जो एक दूसरे के डोर स्टेप वाली जो होती है वो वाली थी. और क्या था, 1 वर्ड वाले थे, BOAT बॉट करके ही एक वर्ड बन रहा था. एंड आई थिंक 6th नंबर राइट से ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्टली. अल्फ़ाबेट वाला जो था उसमें आई थिंक K बन रहा था एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले में 3 बन रहा था. हाँ, 3 ही बन रहे थे. और
फिर मैंने एक लास्ट में पजल थी, वो बहुत बड़ी सी दिख रही थी, उसमें 6 ही बंदे बैठे थे, फिशिंग स्विमिंग ऐसे करके कुछ था, मैंने वो नहीं की। एंड वही मेरी गलती थी कि मेरे अटेम्प्ट्स रुके वहाँ पे। अगर मैं वो कर लेती वो बहुत ईजिली बन जाती, बहुत सारे बच्चों ने बनाई भी है। बट मैं महान हूँ, मुझे उड़ते तीर लेने का शौक है, तो मैंने तीर लिया ब्लड रिलेशन और उस पहले वाली पजल में जाके, जो कि मेरे नहीं बने, जिस वजह से मेरे अटेम्प्ट सिर्फ 19 पे अटक गए। दैट्स इट फॉर माई साइड, फ्रॉम माई साइड, यही था। अब बात करते हैं जिनके बिलो 60 हैं एंड अबव 50 हैं। अगर आपने 51 या 52 भी अटैम्प्ट किए हैं ना, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप एक्यूरेसी के साथ 100% श्योर हो कि जो भी आप मार्क करके आए हो वो एकदम करेक्ट है, और नहीं भी है तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। सो बी पॉजिटिव। अगर आपके 50+ मार्क्स हैं, आई एम गारंटिंग यू कि आप तैयारी स्टार्ट करो। ऑल्सो देखो, किस्मत का नहीं पता, किस्मत कब नैया पार लगवा दे कब डुबा दे वो हमें नहीं पता होता। बट अगर हमारे 50+ अटेम्प्ट्स हैं तो हमें डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड आई विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर मेंस, बट अभी 2-3 दिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस फील हो रहा है मेरे को काफ़ी दिन से। प्लस मेरी हेल्थ, मेरा गला नहीं ठीक होके दे रहा है, अभी भी मैं अटक अटक के कैसे करके बोल रही हूँ। सो इसको स्ट्रेस को दूर करते हैं, पहले थोड़ा चिल होते हैं, उसके बाद आई विल बी ऑन ट्रैक वापस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू एवरीवन।